जब मैं आपको कहती हूँ सूत्र याद करो तो आपको लगता है कि दीदी हमें व्यर्थ का काम दे रही हैं, हमें ऋषि बनना है, ये सूत्र याद करवा रही है, पर हमें याद नहीं करना है। पर मैं कहती हूँ आप ऋषि बनोगे ही तब। आप कहते हो कि हमें ये इतने सारे परीक्षाएं क्यों दिलवा रहे हैं, परीक्षा की तैयारी क्यों करवा रहे हैं, हम तो सन्यासी हो गए। सन्यासी हो गए तो अभी आपका स्वरूप चेंज हो गया। सन्यासी होना केवल कपड़े चेंज होना मात्र नहीं है। देखो आपके नाम चेंज हो गए, आपका परिचय पत्र चेंज हो गया, तो अंदर से भी तो सारा चेंज होना ही चाहिए ना। तो आज आप किसके पुत्र हैं? आज आप एक ऐसे महापुरुष युग पुरुष के आत्मज हैं या आत्मजा हैं जिनमें अनंत बल है, और आप अपने को वही माने बैठे हैं, पहले वाला ही। ठीक है ना। अब आप ब्रह्मचारी जयवीर नहीं हैं। आप सोचते हैं कि जो मेरी पहले सामर्थ्य थी वो ही है। आज आप एक ऐसे ऋषि के अंश बन चुके हैं जिसमें अनंत सामर्थ्य है। तो वो बदल गया वो जीवन पीछे का, तो मुझ में भी, मेरे अंदर भी वो ही है। तो ये साधक भी ऐसे ही सोचता है कि मैं ईश्वर का हूं और ईश्वर मेरा है। तो जैसे ईश्वर का ऐश्वर्य देखो बाहर कितना, तो वो वहां का भगवान है, वहां का ईश्वर है, वो सारे ब्रह्मांड का और पिंड का भी है वो। लेकिन कम से कम इतने का ईश्वर तो उसने मेरे को भी बना दिया, इतने का भगवान तो मैं भी हूं ना। और इतने का भग ऐश्वर्य, इतने का जो भगवान होता है उसका सामर्थ्य कितना हो सकता है, इसका एग्जाम्पल भी मेरे सामने लाइव, कोई कथा कहानी नहीं सुनाई जा रही है। जहां से उस व्यक्ति ने यात्रा शुरू की तो सब लाइव है ना हमारे सामने। तो जब वहां वो ऐश्वर्य अभिव्यक्त हो सकता है तो यहां भी हो सकता है। उतना नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा उससे। तो ऐसे अपने आप को मान तो सकते हैं ना। तो ऐसे ही तो ये ऋषि हमें आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ऋषि सनत कुमार हैं, वो नारद को कह रहे हैं कि हर छोटी से छोटी क्रिया को तू बहुत गंभीरता से ले, उसको ब्रह्म मान, उसकी पूजा कर, उसको नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश मत कर कि मैं आत्मवेत्ता बनूंगा तो मैं इस क्रिया को तो छोड़ूं, ये मेरे काम की नहीं है। वो भी तेरी साधना का ही एक अंश है, उसी से तेरी सामर्थ्य बढ़ेगी। तो खा रहा है उसको भी ब्रह्म मान, जो खा रहा है अन्न उसको भी ब्रह्म मान, जो पी रहा है उस जल को भी ब्रह्म मान, जो सोच रहा है उस स्मृति को भी ब्रह्म मान, जिस चित्त में वो स्मृति है उसको भी ब्रह्म मान, जिस आशा से वो स्मृति कर रहा है उसको भी ब्रह्म मान, और जिस प्राण के आधार पे वो हो रहा है उसको भी ब्रह्म मान। तेरी हर आंतरिक और हर बाह्य एक्टिविटी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, वो सब को तू ब्रह्म मान, और तब तू आत्मवेत्ता बनेगा, तब तू ब्रह्मवेत्ता बनेगा। ईश्वर ने पहाड़ जैसे विशाल वस्तुएं बनाई, हाथी जैसे विशाल प्राणी बनाए, फिर चींटी जैसे सूक्ष्म प्राणी बनाए, तो कितनी विचित्रता है। लेकिन सारी ही सृष्टि किसकी है? सूक्ष्म से लेके और स्थूल तक ईश्वर की ही है, सब में वो ही समाया हुआ है। तो हमारी हर एक्टिविटी में कौन समाया हुआ है? वो ही समाया हुआ है। चाहे हमारा छोटे से छोटा कर्म है, चाहे हमारा बड़े से बड़ा कर्म है। बड़े से बड़ा कर्म हमारी जो भी उपलब्धियां हैं जीवन की, तो बड़े काम तो कुछ ही दिखते हैं ना। अब कोई पूछे स्वामी जी महाराज ने क्या क्या काम किए, तो कहेंगे योग का कार्य किया उन्होंने, स्वदेशी का कार्य किया, और आचार्य जी ने क्या क्या किया, आयुर्वेद का कार्य किया, कुछ ग्रंथों का, नए ग्रंथों का लेखन किया। अब 4 में आ गया दोनों का काम, 4 शब्दों में। तो ये तो स्थूल कार्य तो 1-2 ही होते हैं ना, और सूक्ष्म कितने हैं? जो जन्म से लेके यहां तक आज पर्यंत जो भी किया वो सब क्या है? सूक्ष्म है। तो वो सब ही तो उनके साथ ही जुड़े हुए हैं ना, इंक्लूड है ना।
तो हमारे जो छोटे से छोटे कर्म और बड़े से बड़े कर्म, बड़े से बड़े कर्म तो एक दो में गिनाओगे कि हमने एमए कर लिया आज तक, बीए कर लिया, पीएचडी कर लिया, ये आपके बड़े कार्य हैं। और छोटे देखेंगे तो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो कुछ सोचा, जो कुछ भावना की, जो कुछ खाया, जो भी किया प्रतिपल, जो विचार किया या जो कर्म किया, वो सब हमारे सूक्ष्म से सूक्ष्म है। तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों को मिला करके हमारा व्यक्तित्व बनता है। तो ये कह रहे हैं कि तू किसी को भी कम मत आंक, छोटी से छोटी क्रिया को और बड़े से बड़े कार्य को। बड़ा कार्य तो इन्होंने कर लिया, सारे ग्रंथ स्मरण कर लिए, कुछ तो छोड़ा नहीं ना नारद ने। लेकिन कह रहे हैं जो तू छोटी छोटी एक्टिविटी करता है ना, इसकी भी उपेक्षा मत कर। तुझे ब्रह्मवेत्ता बनना है तो तुझे प्रतिपल हर छोटे से छोटे भाव को, हर कर्म कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, उसके पीछे भाव छोटे बड़े होते हैं। अगर आपने बड़े कर्म को भी बिना भावना के किया तो वो भी बेकार है, और आपने छोटे से कर्म को भी भाव से भर करके किया तो वो ही एक विराट फल लाने वाला होता है। इसलिए हमारे यहाँ जूती बनाने वाले भी ऋषि बने। अब देखने में तो लगता है छोटा सा कार्य है जूती बनाना, पर उस व्यक्ति का भाव क्या था उसको बनाते समय, वो तो देखो। कबीरदास तो चादर बुन रहे हैं, कपड़ा बुन रहे हैं, और उसको बुनते हुए उनके भाव क्या हैं, झीनी झीनी बीनी चदरिया, ऐसे बना रहे हैं उस चदरिया को, वो इसके साथ उसका वो कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। भाव क्या है कि जैसे मैं इसको बना रहा हूं, उसने इसको बना दिया, इस चदरिया को बना दिया। इसलिए हमारे यहाँ झाड़ू लगाने वाले भी ऋषि बन गए, क्योंकि किस भाव से लगा रही थी वो झाड़ू। झाड़ू तो सभी महिलाएं लगाती हैं। तो कर्म छोटा या बड़ा नहीं है, हम उन कर्मों को किस भाव से करते हैं और हम उनके प्रति कितने अवेयर हैं। जो छोटी छोटी हम अपने ब्रह्मांड की शक्तियों का प्रयोग करते हैं, विचार का, भावनाओं का, आशा का, स्मृति का, प्राण का, सभी प्राण ले रहे हैं, लेकिन उस प्राण के प्रति कितने अवेयर हैं। और जो अवेयर हुए प्राण के प्रति, उन्होंने कितना विराट रूप दिखा दिया। भाई मूल में तो प्राणायाम ही है ना महाराज जी का, तो वो प्राण की शक्ति के प्रति जागरूक हो गए कि इस प्राण में, जैसे यहां कह रहे हैं ना, ये प्राण माता, प्राण पिता, प्राण भ्राता, प्राण स्वसा, प्राण आचार्य, प्राण ब्रह्मण इति, ये उनको एहसास हो गया कि सब कुछ प्राण में ही है। तो इसलिए प्राण से फिर प्राण ला दिया संसार में, प्राण से प्राण फूंक दिए, जो प्राणहीन संसार हो रहा था उसको प्राण युक्त कर दिया। तो ऐसे ही ये सिखा रहे हैं हमें नारद कि आप किसी भी चीज को छोटा मत मानो, छोटी चीज भी भाव से बड़ी बन जाती है। और जिसको बड़ा कहते हैं, आपको लगता है कि अब मैं और क्या पढ़ूं, मैंने तो सब कुछ पढ़ डाला, सब कुछ याद कर डाला, तो करने को तो कुछ बचा ही नहीं मेरे लिए, लेकिन फिर भी आत्मवेत्ता तो नहीं हूं। तो कह रहे हैं जो करना चाहिए था वो तो किया ही नहीं आपने जो जागरूकता होनी चाहिए थी छोटे से छोटे कर्म में, वो तो हुई ही नहीं। ऐसे ही हम जीवन में भी करते हैं। हमें लगता है कि हम कौन से मंदिर में कितना दान दे दें, कहाँ किस पत्थर पे अपना नाम लिखा दें। जो गरीब है वो सोचते हैं हमारे पास धन हो तो हम पता नहीं कितना बड़ा काम कर जाएं संसार में। जिनके पास बहुत धन है वो सोचते हैं धन से कुछ नहीं होता है, अगर हमारे पास आध्यात्मिकता हो, सुख शांति हो तो हमारा जीवन सफल हो। लेकिन जीवन बनता है सबकी पूर्णता से। अगर हम केवल अपने पिंड के ऊपर ही कंसंट्रेट करें, बाहर की शक्तियों को प्रति कृतज्ञता ना हो, तो भी फिर अपूर्णता रहेगी। तो इस तरह से ये चल रहे हैं। तो चलो आगे। दीदी जी, तो यहाँ पे सनत जी ने कह दिया कि नाम से लेकर के आशा पर्यंत इन सभी का आधार प्राण है। तो मुझे संशय हो रहा था दीदी कि इनको माने कि जो पंचम प्रपाठक में कहे थे कि प्राण, वाणी, आंख और कान का आयतन मन है,
तो इनको माने जो पहले हम लोग पंचम प्रपाठक में पढ़ चुके उपनिषद के, तो ये सही है। वहां मन का जो वर्णन किया जा रहा है वो कॉन्सेप्ट अलग है। हमारी जो सारी इंद्रियां हैं उनका आयतन मन है, ये बताया जा रहा है वहां पे। तो प्राण भी तो इंद्रिय ही है ना, तो उसका निषेध नहीं किया ना। अगर वहां प्राण कह देते तो फिर मन बच जाता। सारी इंद्रियां जो हैं उनका आयतन मन का बारे में बताना चाह रहे हैं। यहाँ प्राण की महिमा बताना चाह रहे हैं। अब मतलब ये कोई जिद थोड़ी है कि भाई यहाँ दर्शन के बारे में चर्चा हो रही है तो आप साइंस भी तो बता सकते हो। भाई मेरी चर्चा का विषय दर्शन है, मैं साइंस बात ही नहीं करूंगी, पर मैं उसका निषेध तो नहीं कर रही कि साइंस विद्या कोई होती ही नहीं है। तो वहां उनका जो प्रयोजन था वो क्या था कि हमारी सारी इंद्रियों का आश्रय जो है, आयतन जो है वो मन है, ये बताना था उनको। उनको पिंड में ब्रह्म दिखाना था, तो 4 आयतन बता दिए और उनमें भी 3 का जो मूल है वो मन है, चक्षु आदि का। और बाहर ब्रह्मांड में भी ऐसे उनको 4 पाद दिखाने थे। यहाँ कॉन्सेप्ट ही अलग है। इनका आप तालमेल क्यों कर रहे हैं? ये अलग विषय को लेके चल रहे हैं, वो अलग विषय को लेके चल रहे थे। ये आशा की बात है, तो इसमें महत्वाकांक्षा, मनोकामना, अभिलाषाएं, ये पिपासा, इच्छा, उम्मीदें, ये जो सिनोनिम जैसे लगता है, मतलब पर्यायवाची से जैसे लगता है, तो ये अलग अलग कुछ भी इस संसार में पर्यायवाची नहीं है। एक बात तो ये समझ लो, हर शब्द का ना अपना अलग अस्तित्व है और वो किसी प्रयोजन से उसका वो नाम दिया गया है। हम पढ़ते हैं कि ये पर्यायवाची शब्द हैं, ऐसे पढ़ाया जाता है, हिंदी में पढ़ते भी हैं, लेकिन हर वस्तु का अपना अलग अस्तित्व है, अलग अर्थ है। जैसे वृक्ष को वृक्ष भी कहा जाता है, तरु भी कहा जाता है, पादप भी कहा जाता है, तो पर्यायवाची है ना ये। लेकिन उसको वृक्ष क्यों कहते हैं? बोलो, क्यों कहते हैं वृक्ष? अवृश्चो छेदने धातु से वृक्ष बनता है, जिसका छेदन किया जाता है, उसको काटा जाता है, इसलिए उसको वृक्ष कहते हैं। उसको पादप क्यों कहते हैं? पाद से पीता है, पैर से पीता है, जड़ से पानी पीता है, इसलिए उसको पादप कहते हैं। मतलब हर शब्द का एक अलग अर्थ है, कुछ भी पर्यायवाची नहीं है, लेकिन हम उसको बोल देते हैं एक उसमें। तो आपका प्रश्न क्या है कि ये सारे एक जैसे दिख रहे हैं? मतलब हाँ, ऐसे लगता है। ठीक है जी, तो प्रश्न क्या है? बस यही पूछना था कि पर्यायवाची मतलब अलग अलग है, एक ही जैसे दिखते हैं, तो क्या करें? आपने बता दिया कि हाँ ऐसे होता है। और ये आशाएं एक तो देखा जाता है, जैसे पिता को पुत्र से आशाएं हैं, सैनिकों, राष्ट्र को यानी सैनिकों से कुछ आशाएं हैं ऐसे, और फिर ईश्वर को आशाएं हैं। मतलब इस तरह से अगर देखें तो उचित होगा कि नहीं? नहीं होगा उचित, क्योंकि ईश्वर को किसी से कोई आशाएं नहीं है, ईश्वर पूर्ण है। तो फिर हम कहते हैं सौ तू दीर्घ काल नरेंद्र सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि, तो यानी क्या ईश्वर के लिए लगाए कहते हुए हैं? उपासना करते रहे, प्रार्थना करते रहे। तो वो आपकी आशा है, ईश्वर की थोड़े ना है, क्योंकि आप अल्पज्ञ हैं। आपको अपनी पूर्णता अभिव्यक्त करनी, आपको अपने दोष हटाने हैं, तो इसलिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जी, तो मनुष्य के साथ जुड़ी हुई हैं आशाएं, ईश्वर के साथ नहीं जुड़ी हुई हैं। इस ब्रह्मांड में स्मरण करने योग्य क्या है, रखने योग्य क्या है? जैसे कहा जाता है कि मौत और ईश्वर को याद करने से कोई पाप नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, हमेशा याद रखो। क्या होगा ऐसा करने से?
पाप कोई नहीं करेंगे, कोई नहीं, जैसे मृत्यु को याद रखेंगे तो क्यों नहीं होगा पाप, बताओ। पल पल सजग होकर के कोई कार्य करेंगे, अपना कर्तव्य। जैसे हमें अभी कहा जाए कि बस ये अंतिम घड़ियां चल रही हैं, बाहर जाते ही तो फिर क्या करेंगे आप? ईश्वर का स्मरण करेंगे ना जी। कुछ गलत नहीं करेंगे। तो मृत्यु याद रहेगी तो भी गलत नहीं करेंगे। और ईश्वर स्मरण रहेगा जिस समय हम वास्तव में ईश्वर के साथ युक्त होते हैं, उपासना ध्यान आदि में, उस समय भी कुछ भी गलत नहीं करते हैं। और ये दोनों ही सत्य हैं। मृत्यु भी सत्य है। जिसने भी जन्म लिया है वो मरेगा कि नहीं मरेगा? जी। हम सब मरेंगे कि नहीं मरेंगे? इतने धीरे क्यों बोल रहे हो? कोई डाउट है क्या? तो ये सत्य है, जिसने भी जन्म लिया वो मरेगा, मरेंगे। आप बूढ़े भी होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। होंगे। ये भी जिएंगे तो होंगे। उससे पहले ही छुट्टी होगी तो नहीं भी होंगे। तो उसके दो उत्तर आएंगे। तो मृत्यु निश्चित रूप से आएगी, ये सत्य है। और ब्रह्म भी सत्य है, तो कोई झूठी कल्पना भी नहीं है। ये जो आसमान में जो विद्युत तड़कता है, फिर आवाज उठता है, इसका क्या रिसोर्स है? ब्रह्म ही सबका मूल कारण है। सारी सृष्टि ब्रह्म ने रची ना। जी। तो अकेली विद्युत ही क्या, सूर्य चंद्र नक्षत्र सब का मूल कारण वही है। जी हो गया। ठीक है, चल आगे चलते हैं। प्राणो वा आशाया भूयात। ये जो प्राण है ये आशा से भी बड़ा है। यथा वा अरा नाभौ समर्पिता एवं अस्मिन् प्राणे सर्वं समर्पितम। प्राणः प्राणेन याति, प्राणः प्राणं ददाति, प्राणाय ददाति। प्राणो है पिता, प्राणो है माता, प्राणो भ्राता, प्राणः स्वसा, प्राणः आचार्यः, प्राणो ब्रह्मणः। स यदि पितरम वा मातरम वा भ्रातरम वा स्वसारम वा आचार्यम वा ब्राह्मणम वा किंचित भृशमिव प्रत्याह धिक्त्वा अस्ति अस्तु एवं एनम आहु। पितृहा वै त्वमसि, मातृहा वै त्वमसि, भ्रातृहा वै त्वमसि, स्वस्त्रीहा वै त्वम असि, आचार्यहा वै त्वमसि, ब्राह्मणहा वै त्वम असि इति। कह रहे हैं ये देखो प्राण की महिमा देखो। सह यदि पितरम व मातरम व भ्रातरम व स्वसारम व आचार्यम व, इनमें से किसी को भी, या ब्राह्मणम व, या ब्राह्मण को, किंचित भृशम इव, थोड़ा सा भी, भृशम मतलब किंचित थोड़ा सा, भृशम इव प्रतिआह, प्रत्याह माने प्रतिआह, विपरीत बोल दे। अगर कोई अपने पिता को, अपनी माँ को, अपने बड़े भाई को या बहन को, आचार्य को, या किसी विद्वान व्यक्ति को, ब्राह्मण को, पंडित को, ज्ञानी को, अगर कोई थोड़ा सा भी ठीक से ना बोले, उल्टा बोल दे, प्रत्याह, विपरीत बोल दे, तो उसको क्या कहेंगे? धिक्त्वा अस्ति इति, धिक्त्वा अस्तु इति। तुझे धिक्कार है, तूने अपनी माँ को ऐसे बोल दिया, तूने अपने पिता को ऐसे बोल दिया, अपने आचार्य को ऐसे बोल दिया। अगर कोई बोल दे तो फिर सब उसको कोसते हैं ना कि तुमने इतने बड़े विद्वान को ऐसे बोल दिया, तुमने अपनी बहन को, अपने माता को, पिता को, गुरु को, आचार्य को मतलब गलत बोल दिया, ठीक नहीं बोला, तो उसको सब धिक्कारते हैं। धिक्त्वा अस्तु इति एनम आहु, ऐसा इसको सब बोलते हैं। लेकिन उसको क्या कहेंगे? पितृहा, तू तो पिता का हत्यारा है। मतलब हमारे यहाँ अपशब्द बोलना, उल्टा बोलना भी उसकी हत्या करने जैसा है। और महाभारत में तो ये आया है कि अपने बड़ों के सामने उनका नाम लेना भी उनकी हत्या जैसा है। महाभारत में आया शांति पर्व में कि जैसे स्वामी जी महाराज बैठे हैं मंच के ऊपर और कुछ लोग संबोधन करते हैं ना ऐसे, श्रद्धेय स्वामी, फिर आगे नाम बोल देते हैं उनके सामने। तो ऐसे बोलने को हमारे यहाँ बहुत बुरा माना गया है महाभारत में। बस इतना ही बोलना पर्याप्त है, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, बस। स्वामी जी एक ही है ना,
श्रद्धे आचार्य श्री, बस नाम बोलने की जरूरत क्या है, तो समझ में आता ही है। तो कभी भी आप अपने माता पिता का नाम लेते हैं क्या? माता जी को बोलते हैं कभी जाके उनके नाम से कि श्रद्धेया माता, विमला जी, ऐसे बोलते हैं क्या? जो भी नाम हो माँ का नहीं बोलते हैं कभी। पिता को बोलते हैं क्या कि श्रद्धेय पिता फला, ऐसे नहीं बोलते हैं। और बोलें तो उसको पाप माना है, उसको अच्छा नहीं माना है, उसकी हत्या जैसे माना है। तो यहाँ तो नाम लेना भी अच्छा नहीं माना जाता है वैदिक परंपरा में। और यदि कोई उनको उल्टा पलटा बोल दे, अपशब्द बोल दे, तो उसको कहेंगे पितृहा, तू तो अपने पिता का हत्यारा है, उनकी हत्या कर दी तूने, उनको ऐसे बोल दिया तो बच क्या गया, मार ही दिया एक तरह से उनको। पितृहा वै त्वम असि, मातृहा वै त्वम असि, अगर तूने अपनी माँ को ऐसे बोल दिया तो तू माँ का हत्यारा है। फिर भ्रातृहा वै त्वम असि, अगर अपने भाई को आपने ऐसे बोल दिया तो आपने उसकी हत्या कर दी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। स्वस्त्रीहा वै त्वम असि, तुम बहन के हत्यारे हो, तुमने अपनी बहन को ऐसे बोल दिया। आचार्य हा वै त्वम असि, हा मतलब हत्यारा, तुम अपने आचार्य के हत्यारे हो, गुरु के हत्यारे हो, तुमने अपने गुरु के लिए ऐसे बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था। ब्राह्मण हा वै त्वम असि इति, तुम्हें ब्रह्म हत्यारे हो, विद्वान के हत्यारे हो, तुमने ब्रह्म घात कर दिया है। अगर कोई थोड़ा उल्टा गलत भी बोल दे किसी को तो भी ऐसे कहा जाता है कि तुझे धिक्कार है। लेकिन वही व्यक्ति अथ यद्यपि एनान उत्क्रांत प्राणान शूलेन समासम व्यतिशम देहेन दहेत न एव एनम ब्रूयु पितृहा असि इति, न मातृहा असि इति, न भ्रातृहा असि इति, न स्वस्त्रीहा असि इति, न आचार्यहा असि इति, न ब्राह्मणहा असि इति। लेकिन वही व्यक्ति अथ यद्यपि एनान उत्क्रांत प्राणान, जब उनके उस शरीर से प्राण उत्क्रमण कर गए हैं, जब प्राण निकल गए, तो ये व्यक्ति क्या करता है, उस पिता को फिर ले जाता है और जाकर के आग में रख देता है। और कह रहे हैं व्यतिशम दहेत, व्यतिशम माने उलट पुलट करके, जो जैसे जलाते हैं ना रख के, तो फिर वो थोड़ी देर के बाद कहते हैं डंडे से भी थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर देना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अंग बिना जला रह जाए। और सबसे ज्यादा मुश्किल से जलने वाला होता है सिर, खोपड़ी जलती नहीं है, तो फिर उसको कहते हैं कि उसको बांस से 2 टुकड़े कर दो। जो वहां बैठे हैं वो ही बोलते हैं उसके पुत्र को, और वो बड़ा सा बांस उठा करके उसके 2 टुकड़े करता है कि अगर ये नहीं जलेगा ना तो कोई तांत्रिक आदि उठा के ले जाएंगे आपके पिता की इसको खोपड़ी को। तो सबके सामने बांस उठा के उसके टुकड़े कर देता है और शूल से उलट पुलट करता है उसको, शरीर को इधर उधर की कोई अंग बिना जला ना रह जाए। तो कह रहे हैं व्यतिशम दहेत, उलट पुलट करके जला दे। अगर प्राण निकलने के बाद अपने पिता को, माँ को, भाई को, बहन को, आचार्य को, किसी को भी अगर वो इस तरह से बेरहमी से जलाता है तो कह रहे हैं न एव एनम ब्रूयु पितृहा असीति, तब कोई भी ये नहीं कहता है कि तू पिता का हत्यारा है। जब तक जिंदा था, जब तक प्राण थे, तब तक एक शब्द बोलने से भी कहा कि तू पिता का हत्यारा है, और जब प्राण निकल गए तो उसके साथ कितना बदसलूक कर रहा है, वही तो पिता है। तो भी कोई भी नहीं कहता है कि तू पिता का हत्यारा है, बल्कि उसको और कहते हैं कि भाई देख लेना कोई अंग बिना जला ना रह जाए, इधर उधर से सिमेट के अग्नि के अंदर डाल देना। तो कह रहे हैं कोई भी नैव एनम ब्रूयु पितृहा असि इति, न मातृहा असि इति, उसी माँ को जब जलाता है तो कोई नहीं कहता है कि तू मातृहा है। न भ्रातृहा असि इति, कोई नहीं कहता है कि तू अपने भाई का हत्यारा है। न स्वस्त्रीहा असि इति, कोई नहीं कहता है तू अपनी बहन का हत्यारा है, तूने जला दी अपनी बहन को। न आचार्यहा असि इति, उसी आचार्य को जला देते हैं तो कोई नहीं कहता है कि तू आचार्य का
हत्या करने वाला है। न ब्राह्मण हा असि इति, तो कोई नहीं कहता है कि आप ब्राह्मण के हत्यारे हैं, आप उस ब्रह्म के ही हत्यारे हैं। तो ये सब क्या बता रहा है कि प्राण होने पर ही ये सब, माता माता है, पिता पिता है, बहन बहन है, आचार्य आचार्य है, तो ये सब क्या थी? प्राण की ही महिमा थी। यदि प्राण चला गया तो उस शरीर के साथ बोलना क्या, उसको जला देते हैं आग में रख के, और फिर भी कोई बुरा नहीं मानते हैं। और जब तक प्राण है तब तक कोई थोड़ा सा उल्टा शब्द भी बोल दे, कोई अपमानजनक शब्द भी बोल दे, मिसबिहेव भी कर दे, तो कहते हैं कि तुमने तो अपने बड़ों को मार ही दिया, उनकी हत्या जैसे कर दी, ऐसे माना जाता है। तो ये सारी प्राण की ही महिमा है। तो ये प्राण की महिमा हम जो शेष बची है वो अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अभी समय हो गया तो यहीं विराम देते हैं इसको। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।